जय हिंद दोस्तों। 200 फार्मर एसोसिएशंस कहीं न कहीं हरियाणा पंजाब बॉर्डर के पास में अपनी डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसे कहा जा रहा है ये फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 है, जो पहले 2021 में एक बार देखा गया था, जो कहीं न कहीं ये प्रोटेस्ट वायलेंस का रूप ले चुका था और इसको लेकर सरकार ने यहाँ पर पहले से तैयारी करते हुए दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इवन कि आप इस आर्टिकल से में देख सकते हैं कि ये जो बेसिकली प्रोटेस्ट है फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 और पहले वाला जो प्रोटेस्ट था 2020 का जो प्रोटेस्ट, ये किस तरीके से अभी के प्रोटेस्ट से अलग है, इसके बारे में हम आपको 5 पॉइंट बताने वाले हैं और 5 पॉइंट के जरिए आपको हम बताएंगे कि फार्मर्स की जो डिमांड है एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर, इसको लेकर सरकार क्या कह रही है, सरकार का क्या डिसीजन है और फाइनली एक ऐसा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे जहां पर किसान की जो एमएसपी के जो इश्यूज हैं इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्चुअली ये जो कहानी है ना, कल के दिन में 13 फरवरी के दिन में 12 फरवरी के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 मिनिस्टर्स, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इवन के पीयूष गोयल भी थे और पंजाब के सीएम जो कि मीडिएट कर रहे थे एक तरफ से, उनके बीच में और फार्मर्स के बीच में मीटिंग हुई। इसके पहले भी 8 फरवरी की मीटिंग हो चुकी थी जिसमें फार्मर्स ने अपनी कुछ डिमांड रखी और उस डिमांड में से कुछ मुख्य जो डिमांड थे उसमें एमएसपी को लेकर था, पेंशंस को लेकर था, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान जो 2020 में जिसे अरेस्ट कर लिया गया था उसे छोड़ने को लेकर था, लखीमपुर खीरी में जो किसान की जो जान गई उसके ऊपर भी मुआवजे को लेकर था। तमाम चीजों को लेकर बात हुई, लेकिन कुछ चीजों के को लेकर जो फैसला है वो इनकंक्लूसिव रहा, कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया। ऐसे कुछ डिमांड तो सरकार ने मान ली है, लेकिन 3 ऐसे डिमांड है जिसके सरकार ने नहीं माने हैं। जिसमें सबसे पहला और सबसे पॉपुलर जो डिमांड है वो खासकर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर। किसान यहाँ पर लगातार ये इस बात को रख रहे हैं कि इस एमएसपी को लेकर आप गारंटी दीजिए लॉ के अनुसार। मतलब ये कहा जा रहा है कि आप एक कानून, प्रॉपर कानून बनाइए कि आप उस कानून के तहत में आप ये बताइए कि एमएसपी पर के जो प्राइस होंगे वो कितना होंगे। ऐसा नहीं कि ये फ्लक्चुएट करेंगे, तो एक कानून के जरिए आप एमएसपी के प्राइस को डिसाइड कीजिए। इनका एक सबसे पहला डिमांड तो ये है। इवन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर इनका किसान की तरफ से ये भी डिमांड था कि जितनी भी क्रॉप्स है सभी क्रॉप्स के ऊपर आप गारंटी दीजिए लॉ को लाकर, कानून बनाकर, कि आप हर एक क्रॉप्स को लेकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप हमें देंगे। लेकिन इस डिमांड को लेकर जो मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक कंक्लूसिव एक रेजोल्यूशन निकालने के लिए कहीं ना कहीं फेलियर दिखाई दिए, क्योंकि इस मीटिंग में इस कहा जाता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, इवन की फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और फार्मर्स के साथ जो मीटिंग कंडक्ट हुई थी, इसके दौरान में जो रिजल्ट है, जो डिमांड्स हैं वो पूरे नहीं हुए। कुछ डिमांड हुए लेकिन कुछ डिमांड पूरे नहीं हुए और इसी को लेकर जो प्रोटेस्ट है हमें देखने को मिला। इवन कि आपने ये भी देखा होगा कि जो प्रोटेस्ट है कुछ हद तक वायलेंस में कन्वर्ट हुआ, जहां पर पुलिस ने जो सिक्योरिटी फोर्सेस है आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इवन कि कुछ गिने चुने पथराव भी देखे जा रहे थे, जहां तक न्यूज मीडिया में दिखाया जा रहा था। इवन की जो बैरिकेड लगाया गया था, सीमेंट का बैरिकेड, इवन की 3 से 4 लेयर में बैरिकेड थे। इवन की सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर के पास ही तैनात थे ताकि वो एंटर दिल्ली में ना हो सके। और खासकर जो जिंद और जो शंभू बॉर्डर्स है वहां पर हरियाणा पुलिस और जो प्रोटेस्टर है दोनों के बीच में क्लैश देखे गए। कल के दिन जब 11 बजे 12 फरवरी कल के दिन जब 11 बजे तक ये चीजें मीटिंग कंडक्ट हो रही थी, उसी बीच में कुछ बातें जो निकल के आई जिसके सॉल्यूशंस को लेकर सरकार ने हामी भरी है। खासकर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020, ये बेसिकली एक्ट था 2020 में लाया गया था, जिसका मेन पर्पस ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्टेट के जो फार्मर्स है उनको लेकर जो टैरिफ है, मतलब टैक्स की बात कर रहे हैं, और जो रेगुलेशंस है, जो नियम कानून है पावर सेक्टर को लेकर, वो बदल सकती है। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जैसे कि अगर जो लोग थोड़ी पॉलिटिक्स समझ रखते होंगे कि संविधान में 8 शेड्यूल में 3 लिस्ट गिवन है, जिसमें स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जिसमें राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो इसको हटाने को लेकर बात हुई, सरकार ने इस चीज को एक्सेप्ट कर ली, एग्री कर ली। इवन की जो केस फाइल किया गया था फार्मर्स के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पिछले बार, उनके ऊपर भी केस हटाने की बात चली, वो भी मान ली सरकार। इवन की कंपनसेशन की बात चल रही थी, जो लखीमपुर खीरी में जो फार्मर्स की हत्या हुई थी, बेसिकली एसयूबी जो था उसके कुछ किसान की जान चल गई थी, तो उसे कंपनसेशन को लेकर यहाँ पर बात हुई, ये भी सरकार ने मानी। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर जो कंसेंसस है वो एक कंक्लूसिव पॉइंट पर नहीं पहुंचा। जो डिमांड था खासकर फार्मर्स के लोन वेवर को लेकर, इस पर डिमांड सरकार
नहीं मानी। इवन कि स्वामीनाथन कमीशंस के रिकमेंडेशंस को लेकर भी यहाँ पर सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कुछ बात यहाँ पर क्लियर नहीं कहा। इवन कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर सारा जो मुद्दा है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर है, और इसको लेकर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ये कितना प्रैक्टिकल इसे इम्प्लीमेंट करना। लेकिन पहले हम 5 पॉइंट हम बात करते हैं कि 5 पॉइंट किस तरीके से पहले वाले प्रोटेस्ट आज के प्रोटेस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, जो 2020 में जो प्रोटेस्ट देखे गए थे फार्मर्स की तरफ से, वो बेसिकली था 3 फार्म्स लॉ जो बेसिकली लाए गए थे सरकार की तरफ से, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर 3 फार्म्स लॉज के अगेंस्ट में पिछला प्रोटेस्ट था, जिसे 2021 में सरकार ने रिपील कर लिया, हटा लिया। लेकिन 2023 का जो प्रोटेस्ट है, फार्मर प्रोटेस्ट 2.0, ये बेसिकली कुछ डिमांड्स के बेस पर किया जा रहा है, जिसमें एमएसपी का डिमांड हो गया, फुल डेट वेवर्स को, फुल जो लोन वेवर है उसको लेकर यहाँ बात चल रही है। इवन की जो केसेस फाइल किए गए फार्मर्स के अगेंस्ट उसको हटाने को लेकर जो बात मान ली गई यहाँ पर सरकार, और स्वामीनाथन जो कमीशन है इनकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने को लेकर, फार्मर्स और लेबरर्स जो है उनके पेंशन को लेकर, क्योंकि फार्मर्स और लेबर सरकारी एम्प्लॉय तो है नहीं जो इससे पेंशन मिलेगा, तो इसको लेकर भी यहाँ बातें की जा रही है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर यह है कि पिछली बार जो फार्मर्स ग्रुप जो लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट को, उसमें से संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ये पिछले बार लीड कर रहे थे, और कहा यह जा रहा है कि इस बार जो लीड कर रहे हैं दिल्ली चलो 2.0, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा जो कि नॉन पॉलिटिकल एक ग्रुप है, एक किसान मजदूर मोर्चा है। यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन आपको दिखाई नहीं देने वाले। इस पे भी कहा जा रहा है कि ये जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा है ये बहुत सारे फैक्शन में डिवाइड हो गए इस बार, और इसी के लिए यहाँ पर जो इस बार के प्रोटेस्ट है लीड करने वाले कोई और है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बहुत सारे फैक्शन में डिवाइड हो चुके हैं। इवन की कल परसों हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने ये भी कहा था कि खाप जो कम्युनिटी है, जो बेसिकली जो फार्मर्स के प्रोफेशन में जो लोग खास के इन्वॉल्व है, वो लोग भी यहाँ पर मना कर दिए है प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन जो तीसरा डिफरेंस है बेसिकली यहाँ पर ये है कि इस बार जो प्रोटेस्ट है, कुछ ऐसे लीडर हैं जो पिछले बार आपको दिखाई दिए होंगे, जैसे कि पिछले बार आपको राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चरूनी जो कि 2020 में प्रोटेस्ट कर रहे थे और लीड कर रहे थे, ये इस बार करंट टाइम में मिसिंग आपको दिखाई दे रहा है। ये जो दोनों नाम है ये आपके ये है, ये हो गया आपके राकेश टिकैत, और ये जो बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके हो गए गुरनाम सिंह चरूनी। इवन की इस बार के जो प्रोटेस्ट में संयुक्त किसान मोर्चा जो नॉन पॉलिटिकल, इसी के एक लीडर है जगजीत सिंह दलेवाल, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये वाला जो इमेज है बेसिकली लेफ्ट में, और सरवण सिंह पंधेर ये बेसिकली जनरल सेक्रेटरी है पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के, ये इस जो बेसिकली यहाँ इमेज में आपको दिख रहे हैं ये इस बार लीड कर रहे हैं। लेकिन जो चौथा डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि 2020 में जो फार्मर्स नेशनल कैपिटल में एंटर हो चुके थे और कुछ ऐसे इमेजेस आए थे कि रेड फोर्ट में चले गए, अपने झंडा को चेंज कर रहे हैं, ऐसे इमेजेस भी आपको देखने को मिले थे। लेकिन इस बार जो है बेसिकली यहाँ पर जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रीएम्प्टिव मेजर्स यहाँ पर यूज की है। मतलब पहले यहाँ पर चीजों को भाप कर जो मेजर्स है वो लिए गए हैं ताकि उसे दिल्ली में एंटर ही ना करने दे। दिल्ली के बॉर्डर के आसपास में आपने देखा होगा कि मीडिया में बहुत सारे जो वीडियो आ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इवन की बहुत बड़े नंबर्स में थे। इवन की यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है पहले से यहाँ पर रोड में नेल्स बिछा कर रखी हुई, जैसे कि आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं। जो सीमेंट बैरिकेड्स है वो भी यहाँ पर यूज किया गया ताकि कोई भी भारी भरकम जो भी व्हीकल्स है वो बैरिकेड्स तोड़कर एंटर ना हो जाए। इवन कि बहुत पहले से ही यहाँ पर हमने परसों जब वीडियो बनाया था हमने ये भी कहा था कि संडे से ही 144 जो सेक्शन है वो कुछ पंजाब हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और पहले से बॉर्डर को सील कर दिया गया है, और ट्रैवलिंग को लेकर जो रोड है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। पांचवा डिफरेंस ये है कि सरकार ने इस पर पहले अपने साइड से दिल्ली चलो से पहले यहाँ पर सरकार ने इनिशिएट लेते हुए जो भी नेगोशिएशन प्रोसेस है इसमें स्टेप लेते हुए सरकार ने पहली बात के लिए यहाँ पर फार्मर्स को कहा है, जिसमें 8 फरवरी और 12 फरवरी के डेट को डिसाइड किया गया था। 2 मीटिंग अभी फिलहाल हुई है। लेकिन क्या ये फिजिबल है कि सरकार एमएसपी की गारंटी ले सकती है एक प्रॉपर कानून बनाकर? देखिए, इसके लिए ना एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 को हम देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस जो भी प्रोड्यूस हुए इसके टोटल वैल्यू को हम देखें तो ये 40 लाख करोड़ ये आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि अगर एमएसपी को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो सरकार के ऊपर एडिशनल यहाँ पर 10 लाख करोड़ रुपया और खर्च आने वाले हैं। जो टोटल मिला कर देखा जाए तो 50 लाख करोड़ से प्लस चला जाएगा। प्लस की हम बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली क्या ये इम्प्लीमेंटेबल है एमएसपी? तो इसके लिए जो इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ये पॉसिबल तो है क्योंकि कुछ स्टेट में ये चीजें इम्प्लीमेंट है। किस तरीके से? तो सुनिए ध्यान से। देखिए, 2 तरीके होते हैं एमएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक 2 कन्वेंशनल तरीका है, जो दोनों तरीका है
ये दोनों तरीका फ़ीज़िबल नहीं है। क्यों? और बेसिकली ये अनसस्टेनेबल है। इसके पीछे जो पहला तरीका वो ये है कि जो भी बायर्स हैं, जो खरीदार हैं एमएसपी पर जो किसानों से जो क्रॉप्स खरीदेंगे, इसके ऊपर उसको फ़ोर्स करना पड़ेगा कि आप खरीदो और बायर्स को फ़ोर्स करना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप फेयर और रेम्युनरेटिव प्राइस में आप किसानों के क्रॉप्स को खरीदो। दूसरा ये चीज़ है कि सरकारी जो एजेंसी है, वो सारा किसान के जो प्रोडक्शंस है या प्रोड्यूस है, वो खरीद ले। ये भी कहीं न कहीं अनसस्टेनेबल लगता है, फिजिकली भी या फिस्कली भी। तो ये दोनों ऑप्शंस तो कन्वेंशनल जो ऑप्शंस है, ये इम्प्लीमेंट तो नहीं होता। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। ये बेसिकली क्या होता है, इसको एग्जांपल समझिए कि अगर सपोज कीजिए एमएसपी का जो प्राइस है वो ₹100 एग्जांपल लेते हैं ₹100 है। अगर ₹100 है और जो बायर्स है उससे खरीद रहे ₹50 में, तो जो गैप आया वहाँ पर ₹50 का जो गैप आया, उस ₹50 के जो गैप है, उस गैप को सरकार दे देगी, यानी कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। तो इस तरीके के जो ऑप्शंस है वो बेसिकली कुछ स्टेट में इम्प्लीमेंट किए गए, जैसे कि आप मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना है। सेम इसी तरीके से जहाँ पर एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, ये जिस रेट से फार्मर्स से क्रॉप्स को खरीदती है, इवन कि आसपास के जो स्टेट्स है वो किस रेट से कुछ क्रॉप्स को खरीदती है, सब ये मिलाकर एक मार्केट रेट डिसाइड किया गया है। वो जो मार्केट रेट है उस रेट से, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि मार्केट प्राइस कहते हैं, मार्केट प्राइस डिसाइड किया गया और मार्केट प्राइस में अगर जो भी किसान है अपनी फसल को बेचते हैं और उसे एमएसपी से कम दी जा रही है, सपोज कीजिए कि एमएसपी आपका उस वक्त ₹50 है, ₹100 है, मार्केट प्राइस ₹50 है, तो ये जो गैप है उस गैप को फुलफिल कौन करेगा? सरकार करेगी। तो ऐसे ऑप्शंस तो है, प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट किया गया है मध्य प्रदेश में, जिसमें से 2017-18 में जो खरीफ फसल है, 8 फसलें, उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया, अरहर, मूंग, ग्राउंडनट, सीसम, नीगर सीड, ये सारे क्रॉप्स जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किए गए पहले से। इवन कि हरियाणा का जो मॉडल है भवंतर भरपाई योजना, ये भी सेम इसी तर्ज पर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, जो बेसिकली मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है। इसमें किसान अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है और कहीं न कहीं जो क्रॉप्स है उसे बेचते हैं। तो ये चीजें इम्प्लीमेंट तो पहले से तो किया गया है, लेकिन सवाल ये निकलता है कि सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या एमएसपी को ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि स्टेट की बात अलग है, एक छोटे स्तर पर इसे इम्प्लीमेंट करना एक अलग केस है, लेकिन जब भी एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो इसके पीछे ऐसा नहीं कि स्टेट की कोई रोल नहीं है। एमएसपी को डिसाइड करने के लिए स्टेट की बहुत बड़ी रोल होने वाली है, इवन कि बैंकों का रोल यहाँ पर बढ़ जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर से अगर एमएसपी को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस आ सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल तो चैलेंजेस आएंगे, जो 10 लाख एक्स्ट्रा करोड़ का एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो एक सरकार के ऊपर आएगा। और अगर स्टेट की माने तो जो स्टेट पहले से इम्प्लीमेंट कर चुके हैं उनकी मॉडल को अगर यूज किया जाए तो बड़े स्तर पर इसे यूज करना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। तो आपका क्या मानना है इस पूरे इशू को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।